देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दुनियादारी की बात तो बाद में करूंगा, पहले अपने देश की बात कर लेता हूं। हमारे देश के अंदर इस वक्त एक नया ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी उठता है और कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर देता है और किसी भी मस्जिद को लेकर यह दावा कर देता है कि इस मस्जिद के नीचे पहले कभी मंदिर हुआ करता था। हाल ही में कितने सारे ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं। सबसे बड़ा मामला सामने आया अजमेर दरगाह का। अजमेर दरगाह जहां पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं, और अजमेर दरगाह एक बहुत बड़ी चीज है हमारे देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल वहां पर चादर भी भिजवाते हैं, लेकिन अजमेर दरगाह को लेकर भी हिंदू सेना का एक विष्णु है, उसने दावा कर दिया कि भाई इसके नीचे मंदिर हुआ करता था पहले कभी, और अभी भी इसके नीचे मंदिर है, लिहाजा सर्वे कराया जाए। यह मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया एकदम से, क्योंकि अजमेर दरगाह को लेकर इस तरह का दावा कर दिया गया। फिलहाल कोर्ट ने अभी तक अजमेर दरगाह के सर्वे की किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी है। उर्स शुरू हो चुका है अजमेर दरगाह का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हर साल की तरह इस साल भी अजमेर दरगाह पर चादर भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर दरगाह पर चादर भेजते हैं। हिंदू सेना के जिस विष्णु ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसके नीचे मंदिर है, सर्वे कराया जाए, उसी विष्णु ने, हिंदू सेना के नेता ने, यह याचिका अजमेर के एक कोर्ट में दायर कर दी कि मोदी जी जो चादर भेज रहे हैं उस चादर को चढ़ाने की इजाजत ना दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी सर्वे की, लेकिन चादर ना चढ़ाने की याचिका अजमेर की एक कोर्ट में दायर कर दी गई, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू प्रधानमंत्री के द्वारा भेजी गई चादरों को लेकर अजमेर दरगाह पर पहुंचे और उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ा दी। दरगाह कमेटी के साथ मिलकर इस तरीके से उन्होंने चादर चढ़ाई, और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक मैसेज था जो वो भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कह दिया कि अब मैं यहां पर आ गया हूं, तो जो भी सवाल यहां पर उठ रहे थे अब वो खत्म हो जाएंगे। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि दरगाह को जो मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, याचिकाएं दायर की जा रही हैं, अब मैं यहां पर आ गया हूं, अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब इस तरह का कोई दावा नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की चादर अब आ चुकी है। चादर चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मैसेज भी केंद्रीय मंत्री ने पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, ख्वाजा साहब की शिक्षाओं को सौहार्दपूर्ण बताते हुए देश में अमन चैन की प्रधानमंत्री मोदी जी कामना करते हैं। इस मौके पर किरण रिजिजू ने कहा कि ख्वाजा साहब की दरगाह में मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि सभी धर्मों के लोग आते हैं, इसलिए दरगाह को सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल कहा जाता है। उन्होंने माना कि मौजूदा समय में आने वाले ज़ायरीन को ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। ज़ायरीन की परेशानियों को देखते हुए एक कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में माहौल अच्छा रहे, इसका प्रयास पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। किरेन रिजिजू जो हैं वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, इसलिए वो चादर लेकर वहां पर पहुंचे थे। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि जो मामले, जो दावे अजमेर दरगाह को लेकर किए जा रहे थे और जो लोग कर रहे थे, उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। इससे पहले भी जो आरएसएस के नेता हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी थोड़ी सी फटकार लगाई थी ऐसे लोगों की जो हर जगह पर याचिका दायर कर रहे हैं। मोहन भागवत ने भी कहा था कि हर जगह पर मस्जिद में मंदिर देखना यह सही नहीं है, कुछ लोग ऐसा करके हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। तो यह बयान भी काफी सारे हिंदू संगठनों के नेताओं को बुरा लगा था। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि चादर प्रधानमंत्री मोदी की आज अजमेर दरगाह पर चढ़ चुकी है, और जिन लोगों ने याचिका दायर की थी शायद उनके अरमानों पर पानी फिर चुका है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, तारीफ भी की प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन कहा कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज कि मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। चादर भी चढ़ाई, लेकिन इससे पहले जो कुछ बवाल हुआ वो भी हुआ। तो इसी पर शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटे की नोक से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देखिए, ये जो कुछ याचिकाएं दायर की जाती हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के ही चाहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर इस तरह की चीजों पर रोक लगानी चाहिए,
क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके खिलाफ जाकर लोग याचिकाएं दायर कर रहे हैं, कोर्ट फैसला दे रहा है सर्वे करने का, तो इसको रोकने की बात प्रधानमंत्री से कही है। फिलहाल कहा कि जो भी हुआ चादर चढ़ाई अच्छी बात है। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने हमले किए, लेबनान की कुछ जगहों पर भीषण हमले किए और ये जो युद्ध विराम चल रहा है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, उसका खुला उल्लंघन किया। हिजबुल्लाह के नेताओं ने कहा कि 60 दिन का जो सीज फायर है, इस 60 दिन के अंदर अगर पूरी तरीके से इजराइल ने अपनी सेना को लेबनान से वापस नहीं लिया तो 60 दिन के बाद फिर हम इजराइल का सामना करेंगे और दुश्मन को बल के दम पर यहां से खदेड़ेंगे। फिलहाल कल हमले हुए थे बहुत ज्यादा, और ये हमले जो हैं वो सीरिया ने भी किए हैं। सीरिया और इजराइल की सेना दोनों ने मिलकर लेबनान के अंदर हमले किए हैं। सीरिया की बात चलिए तो खबर यहां पे बता देता हूं, इजराइल लगातार सीरिया के अंदर अपने पैर पसार रहा है, बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर चुका है। तो जो नेता आए हैं सीरिया के अंदर, मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने अमेरिका से गुजारिश की है एक मैसेज भेज करके, भाई साहब थोड़ा सा इजराइल को समझा दो, इजराइल लगातार हमारे देश के अंदर घुसता जा रहा है, जगहों पर कब्जे कर रहा है, बफर जोन बनाना चाहता है अगर इजराइल तो बफर जोन बनाकर पीछे हट जाए, लेकिन इजराइल आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा इजराइल को रोकने की कोशिश करें। लेकिन अमेरिका वाला क्या ही रोकेगा। यमन की तरफ चलते हैं। यमन वाले लगातार हमले कर रहे हैं। यमन से अमेरिका ने कहा कि आप इजराइल के साथ सीज फायर कर लें, इजराइल के साथ समझौता कर लें, लेकिन यमन के लोगों ने, हुतीस के नेताओं ने साफ मना कर दिया, साफ कह दिया कि जब तक इजराइल गाजा को नहीं छोड़ेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, हम किसी भी समझौते पर नहीं पहुंचेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि हुतीज जो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, गोला बारूद, जो कुछ भी समुद्र के किनारे से छोड़ रहे हैं, ये सारे के सारे चीन के हैं, मेड इन चाइना हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन दे रहा है हथियार हुतीज को और उसके बदले में हुतीज चीन के जहाजों को आराम से समुद्र में गुजरने का रास्ता दे रहे हैं। चीन दे रहा है तो बुरा लग रहा है, लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं, $8 अरब की एक डील की है। बाइडेन प्रशासन जाते जाते $8 अरब की डील कर रहा है इजराइल से, हथियार देगा $8 अरब के। खुद कर रहे हैं कुछ नहीं और दूसरा कर रहा है तो मिर्चें लगती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल मिस्र के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो यमन के ऊपर हमला करे, और हो सकता है कि मिस्र वाले भी यमन के ऊपर कोई हमला कर दें, क्योंकि लगातार दबाव डल रहा है इजराइल और अमेरिका का। और अगर मिस्र ने हमला कर दिया हुतीस के ऊपर तो हुतीस फिर मिस्र को नहीं छोड़ेंगे। अरे इजराइल तो बड़े बड़े थार्ड अमेरिका जैसे डिफेंस सिस्टम लगाकर हुतीस की मिसाइलों को रोक रहा है, लेकिन ये इजिप्ट क्या करेगा अगर इसने हमला कर दिया। ये इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, ये ऐसे हो गए हैं ना, इनका हाल ऐसा हो चुका है कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इधर इजराइल अमेरिका भी प्रेशर डालते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, और अगर उधर कुछ कर देते हैं तो सामने वाला इनको दबाने के लिए तैयार बैठा है। जब इंसान गुलामी की जिंदगी जीना शुरू कर देता है तो उसका हाल ऐसा ही हो जाता है। तुर्की वाले चच्चा का भी बयान आया है। इन्होंने आज फिर कहा कि देखिए भाई साहब, हम ही इकलौते ऐसे देश हैं जिसने अपने सारे व्यापारिक संबंध इजराइल से खत्म कर दिए हैं। यार कितना आसानी से और कितना खुलकर ये लोग झूठ बोल लेते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।